हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी सारा हैदर। तो अभी मैं उठी हूँ सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ के फिर बताती हूँ क्या करने वाली हूँ। सो गाइस, ये मेरा आउटफिट है। ये मैंने आयरन कर लिया था नमाज़ के बाद और अभी मैं ये पहनने लगी हूँ। इस वक्त बज रहे हैं 6:15। Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. मतलब amazing. Wow. Yeah, this is my outfit. मैं आपको वापस आके दिखाऊंगी या तो फिर मैं बाद में दिखाऊंगी। सो गाइस, मैं कॉलेज आ चुकी हूँ और इस वक्त इतनी शदीद ठंड है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बाहर लॉन में खड़े होकर मैंने ड्यूटी दी है और मेरे हाथ आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फ्रीज़ हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ। मुझे ये देखिए, मेरे हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हुए पड़े हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ना। और मुझसे ना लिखा जा रहा है, ना पढ़ा जा रहा है, ना किताबों को खोला जा रहा है। बिल्कुल मेरा हाथ, अब ये चेक करें कितनी वाइट हो गई ये जगह। इस तरीके से प्रेस करते बिल्कुल खून जम जाता है। तो ये मेरा हाल हुआ पड़ा है। और ग्लव्स मैंने पहनने नहीं क्योंकि वो हमारे फैशन में अलाउड नहीं है। जान जाएँ, प्राण जाएँ, लेकिन एस्थेटिक ना जाए। सही है, ये वाला सीन है। तो गाइस, मैंने आज क्लासेस ले रही थी, ड्यूटीज़ दे दी थी सारी, और अभी थोड़ी सी धूप निकली है जिसमें हम लोग ब्रेक कर रहे हैं बैठ के आराम सुकून से। गाइस, हमने रास्ते से छल्ली ली है, छल्ली देसी माहौल। सो गाइस, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। बहुत ही अजीबोगरीब रास्ते से, मुझे नहीं पता हम लोग क्यों यहाँ पे आए हैं, कैसे पहुँचे हैं यहाँ तक, ये हमारे एरिया में हिस्सा है या नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। और अभी हम लोग खाली ये खेतों को देखते हुए जा रहे हैं कि अच्छा ये ग्रीनरी है, ये दरख्त हैं, ये सारा सीन है। और मुझे नहीं पता कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। मैं आपको घर जाके एक एक डिटेल बताऊँगी कि हम लोग यहाँ पे कैसे पहुँचे। मैं आपको तब बताऊँगी फिगर आउट करने के बाद, सही है, लेकिन अभी मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं आज पूरा दिन कॉलेज में बहुत ज़्यादा फेडअप रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ। वो भी डिटेल मैं आपको घर जाकर बताऊँगी। और आप यहाँ पे सिर्फ सीन देखें कि हम लोग कैसे खेतों में थे। अभी हम लोग सड़क पे आ गए हैं, हम लोग फुटपाथ पे आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, पता नहीं। बच्चों का व्लॉग बन रहा है, बच्चे यहाँ पे। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। भाई ने बोला तो नहीं है ना। किधर जा रही हो? ठीक है, जाओ, बाय बाय। बाय बाय, हम भी यहाँ जा रहे हैं। जान छोड़ो, पता नहीं हम किन गली में आ गए। एक तो टले था। पहले इतनी भी नहीं था पता। अली सभी पूरे घंटे बाद जाके होती। नदी नालियों के बाद, पहाड़ अबूर करने के बाद, लड़कियां ना जो शहर की लड़कियां गांव में जाती हैं, ट्रिप करती हैं। हम लोग वैसे हरकतें कर रहे हैं। हरकतें तो हमारी वैसे ही हैं, रोड पे जाके वाह वाह करते रहे साग को देख के। तो क्या बच्चे आ रहे हैं, उनको ब्लॉग करते हैं। सो गाइस, मैं कॉलेज से वापस आ चुकी हूँ। इस वक्त बज रहे हैं 3:10, 3:15, इतना भी टाइम होगा। और आज जो मेरे साथ हुई है ना, तोबा तोबा तोबा। जो मैंने टेस्ट चेक किए थे कल, सही है, वो टेस्ट मैंने दिखाए बच्चों को। और उसके बाद मेरे साथ जो मेरी कुलीग हैं, उन्होंने उनको पूछा कि भैया आपने टेस्ट क्यों बुरा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बात ख़त्म। फिर हम लोग उनको लेके गए, मतलब मैं भी साथ ही थी। हम सर के पास लेके गए। सर ने कहा कि बच्चे पढ़ें, आपके पास यही टाइम है, इसके बाद फिर आपका सेमेस्टर है। अगर आप लोग अभी उर्दू में पढ़ते हो तो फिर सेमेस्टर में जब जाओगे तो आप मतलब नहीं कर पाओगे, आपको उधर इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। ये सारी बातें हुई। उसके बाद जो है वो लोग क्लास में आई, रोना शुरू हो गई कि हम लोगों ने नहीं पढ़ना, हमारे रिजल्ट हो गए, ये बोला बला। तो मतलब आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। ये सारी बात हम लोगों ने की थी और कुछ भी नहीं कहा था। तो एक लड़की छोड़ के चली गई, सही हो गया। अब वो जो लड़की छोड़ के गई है तो सर ने कहा कि आप लोगों को नहीं डांटना चाहिए था, लाइक आप लोगों को बच्चों को प्यार से डील करना चाहिए था। एंड वी वर लाइक, प्यार से तो हम लोग डील करते हैं, लेकिन अब जब बंदा नहीं पढ़ा उसको मार भी नहीं सकते, तो उससे थोड़ा सा तो डांट सकते, उससे पूछ तो सकते हैं एटलीस्ट, भाई तुमने क्यों नहीं पढ़ा, ये तो पूछ सकते हैं। तो हम लोगों ने खाली वो पूछा था। तो सर वाज लाइक कि भाई नहीं, आपको ये भी नहीं पूछना चाहिए था। और हमने कहा चलो सही है, जो भी हुआ खैर बल्ला। उसके बाद जो मेरी फ्रेंड है वो हो गई नाराज़, लाइक उसका मूड ऑफ हो गया। एंड शी वाज लाइक मैं तो छोड़ के जा रही हूँ, अब बस कंफर्म, मैं तो गई निकली बस। मैं अकेली पूरा डिपार्टमेंट कैसे हैंडल करूँगी, नन्ही से जान, सारी किताबें, सारे नोट्स, सब कुछ वो मुझे दे के चली गई है और कह रही है कि मैं कल से नहीं आऊँगी। उस शौक से मैं अभी नहीं निकली थी। और लास्ट पीरियड मेरा एक क्लास मतलब थी, मेरा लास्ट पीरियड था, उस शौक से मैं अभी तक नहीं निकली। लास्ट पीरियड मेरा था और सर ने मुझे बुलाया कि आप अपना फॉर्म फिल करवा लें और फॉर्म निकलवा लें, ये वो सारा फॉर्म वगैरह का सीन होता रहा। फॉर्म निकलवा रही हूँ मैं खड़े होकर जी, और मुझे छुट्टी के मतलब छुट्टी हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो गए थे। तब
10-15 मिनट हो गए थे छुट्टी हुए और मैं नहीं बाहर आई। मेरी बहनें भाग के स्टाफ रूम में आई, कहाँ गई सारा, कहाँ गई हम लोग, उन्होंने मुझे बड़ा ढूंढा पूरे कॉलेज में। फिर मैं उनको मिली कि मैं एडमिन से बाहर निकलती हुई आ रही हूँ, मटकती हुई करती हुई आ रही हूँ मैं। वो मैं थोड़े से लेट हो गई थी। मेरे उन्होंने अंकल है जो ड्राइवर अंकल है, उन्होंने कहा खाल तेन मैं दसा। फिर जो उन्होंने हम लोगों को फेरा दिलवाया ना पूरे मतलब ज़िले का, आय हाय हाय मज़ा आ गया। हमें खेत भी दिखाए, हमें पहाड़ भी दिखाए, हमें नदी भी दिखाई, हमें नाले भी दिखाए, हमें सड़क भी दिखाई, हमें गलियाँ भी दिखाई, हमें ऊंचाइयाँ भी दिखाई, हमें जिकाइयाँ भी दिखाई। हमारे घर के पास से यूँ कट ले कर वो निकले और उन्होंने हमें पूरी दुनिया दिखाई ऐसी, मतलब आय हाय हाय। बहुत ही मुश्किल से हम लोग सांस ले के आज यहाँ पे इस मुकाम पे मैं बैठी हूँ। वाकई में मैं इस मुकाम पे बहुत मुश्किल से बैठी हूँ। इतना मैं मतलब सुबह से मेरे साथ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई मैंने नहीं बनना प्रोफेशनल, मैं इससे इस्तीफ़ा दे रही हूँ। मुझे नहीं बनना प्रोफेशनल बिल्कुल भी। मैंने बड़ी गलती किया है। आई वाज लाइक मैं तो बहुत ही बेस्ट टीचर हूँगी, बच्चों को कभी नहीं डांटूंगी, मैं तो बहुत प्यार से डील करूँगी। जैसे मुझे डील किया जाता था मैं तो वैसे डील नहीं करूँगी। एंड अनएक्सपेक्टेडली मैं बच्चों को बिल्कुल वैसे ही डील कर रही हूँ जैसे मेरे साथ हुआ था। लाइक मैं अपने पास्ट के सारे बदले बच्चों से ले रही हूँ। मैं भी कभी नहीं पढ़ा करती थी क्योंकि मेरा दिल नहीं करता था। जब पेपर होगा तो मैं तब पढ़ूंगी, बिल्कुल उस तरीके से जैसे मैं अभी ढीठ बनी हुई हूँ। जैसे मेरा परसों पेपर है, परसों थर्सडे है, परसों मेरा पेपर है और ये व्लॉग्स आगे पीछे होकर अपलोड होते रहेंगे। मैं डायरेक्ट टाइम की पाबंदी नहीं कर सकती, सॉरी मेरे पास टाइम ही नहीं है। आप मेरी रूटीन देख रहे हैं, मैं अभी घर पहुंच रही हूँ और अभी मैंने पढ़ना भी है। उसके बाद मैंने कल भी कॉलेज जाना है, मेरा परसों पेपर है और मैंने कल दोबारा से कॉलेज जाना है। सर ने कहा आप थोड़े से टाइम के लिए आ जाएँ तो मतलब बेहतर होगा, मतलब अटेंडेंस हो जाएंगे आपके। आई वाज लाइक ओके सर ठीक है। अब मैं क्या मतलब क्या बोल सकती हूँ, अल्लाह आलम। मतलब मैंने थोड़ी बेइज्जती की। अभी तो मैंने बेइज्जती करना शुरू भी नहीं की बच्चों की, और बच्चे लाइक कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं। मतलब कॉलेज छोड़ के जा रहे हो तुम लोग। अभी तो जिंदगी में तुम्हें कितना कुछ देखना है, इतना सब कुछ तुम्हें जिंदगी में देखना है और तुम अभी से छोड़ के जा रही हो। लाइक मैं फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ, मुझे आदत है हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई हो तो मैं उससे इजीली बात कर लेती हूँ। अब मेरे पास वो कुछ आ ही नहीं रहता, क्या पकड़ूँ। तो मैं ये बताई थी अभी आप लोगों को ज़िंदगी में इतना सब कुछ देखना है और आप लोग इतनी छोटी सी बात को लेके सर पर सवार करके बैठ के हो। जो टीचर होती है वो रूहानी माँ होती है। अगर वो थोड़ा सा आपको डांट दे तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों को कभी आपकी मामा ने डांटा हो और आपने जाके अपनी नानी या दादी को शिकायत लगाई हो कि मेरी मामा ने मुझे क्यों नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि आपकी माँ आपसे प्यार करती है। क्यों डांटा है ये किसी को नहीं बताएंगे कि हम लोग नहीं पढ़ते, बस डांटा है टीचर प्यार से बात है। ओके अब मैं फाइनल डिसीजन लेती हूँ। मैंने ये डिसीजन लिया है कि जितने भी टेस्ट होंगे मैं चुप करी जाऊँगी, सर को पकड़ा दूँगी, सर ये ले बच्चों की टेस्ट है, आप देख ली क्या कर रहे हैं इनके साथ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। ये मैंने फाइनल डिसीजन लिया है। और उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं उनसे बेइंतहा टेस्ट लूँगी, हर हफ्ते हर क्लास टेस्ट लूँगी। उसके बाद मैं दूसरे हफ्ते में सेंट्रल टेस्ट लूँगी, यानी पूरे चैप्टर का टेस्ट लूँगी और फिर उसके रिजल्ट भी सर को मैं दिखाऊँगी। ये मैंने डिसाइड किया है। उसके बाद हो गई हूँ कि मैं बच्चों को नहीं डांटूंगी, सर खुद देख लेंगे इनको क्या करना है। और एट दैट अगर उनका रिजल्ट बुरा आया तो मैं ही कह सकती हूँ कि मैंने आपको सारा दिखाया था कि ये कैसे हैं और उनका ये रिजल्ट है, तो अब आप मुझे कुछ नहीं कह सकते हैं। ये बात डिसाइड हो चुकी है। गॉट इट। ये ब्लॉग यहाँ तक था। अभी हम लोग देखते हैं बाहर जाकर कि हमारी मामा ने क्या पकाया है। मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ। सांस चढ़ गया ना, मैं आती हूँ कॉलेज खाना लेके जाती हूँ ना पानी लेके जाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। तो क्या खाए बंदा, जहर खा ले। मामा ने बनाया है आज गोश्त और हम लोग ये खाने लगे हैं। और मैक जो है वो बेकिंग कर रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ढेर सारे केक्स रखे हुए हैं अंदर और ऊपर ब्राउनीज रखी हुई हैं और पूरा ओवन फिल है माशाल्लाह से। और ये अपना काम कर रही है और अभी हम लोग भी देखते हैं कि हम लोगों ने इसकी कितनी हेल्प करवानी है कितनी नहीं करवानी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर के आई हूँ। और यहाँ पे इसने सारे केक्स जो हैं कट कर लिए हैं। ये देखें यहाँ पे सारा सॉस वगैरह, व्हिप्ड क्रीम और ये सारे केक्स वगैरह यहाँ पड़े हुए हैं। ये देखें गाइस, मेरी मामा नया ड्रेस लेकर आई हैं। मैंने कॉलेज से छुट्टी लेके मैं घर जा रही हूँ पढ़ने के लिए। मेरा कल पेपर है और मैं छुट्टी लेके घर आ गई। मामा ने कहा अंकल आ गया बाहर आ जाओ, मैं बाहर चली गई। अब मैं घर जाके कितने सारे काम करने वाली हूँ, मैं आपको वो खाली बताऊँगी, क्योंकि मैंने छुट्टी लिया मैं पढ़ना है, लेकिन मैंने पढ़ना नहीं है क्योंकि मेरे ढेर सारे और भी काम है। भले फंडरियाँ मारने जाने मैंने। सो गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मेरे बैग के अंदर बिल्कुल मत झांकिएगा, अंदर पेपर्स हैं और बुक्स हैं। और मैंने अभी बैग में से मोबाइल निकाला है तो इसलिए बैग की जिप ओपन है।
तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर। गाइस अंदर आते साथ ही मैंने मामा को कह दिया कि आप भी गाउन पहने और मेरे साथ आएँ और हम लोग मिल के जाते हैं अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। सही है, मेरा ऑलरेडी हैं बहुत सारे बैंक अकाउंट्स ओपन हैं, लेकिन जिस जगह मैं जॉब करती हूँ उनका बैंक अकाउंट ही कहीं और ओपन होता है, तो मैं उधर जाऊँगी भी। और मैंने मामा को भी रेडी कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक धूप नहीं निकली है और मेरा आईडी कार्ड जो है वो मेरी फूफो का घर है, मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इस वक्त मेरी आईडी कार्ड की कॉपी है। ये जी मैं आई थी अपने घर पे क्योंकि मैं पेपर की तैयारी करनी थी। सो गाइस मैंने मामा के सारे काम धंधे बंद करवा दिए हैं और अब मैं अपनी मामा को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। चलो जी चलती है। गाइस अभी भी धूप नहीं निकली है, इतनी ज़्यादा ठंड है, मैं आपको क्या बताऊँ। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ आ रही हूँ अपनी फूफो के घर क्योंकि मेरा आईडी कार्ड वहाँ पे पड़ा हुआ है और मेरा आईडी कार्ड वहाँ पे क्या कर रही है तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वहाँ पे रह गया था जब मैं पिछली दफ़ा आई थी। तो अभी मैं उनके पास गई, उनको कॉल किया अपने पप्पा को कि मेरा आईडी कार्ड निकाल के रखें और उन्होंने निकाल लिया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उन्हीं के घर, मेरा ख्याल है वो बाहर आ रहे हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। हम लोग जाएंगे अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो थक टूट गई हूँ कसम से। घर आके फिर बात करते हैं आपसे। वो मामा बाहर है ना जी? क्या जी जी ठीक है, ज़रूर आऊँगी। चलो आईडी कार्ड मिल गया, जाते हैं। ये धूप अभी निकल रही है सुबह से। गाइस मेरी पढ़ाई तो नहीं हो पाई है, लेकिन हल्की हल्की धूप में हम लोग पहुंच चुके हैं अपने बैंक में। यहाँ पे हम लोग अपना अकाउंट खुलवाते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ खुला कि नहीं खुला। जी गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि यू नो आपकी इंडिपेंडेंट वुमेन ज़ारा हैदर थक चुकी है और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो अब उसको कुछ खाना है, कुछ एनर्जी चाहिए उसको। तुम क्यों आए हो? क्या चाहिए? बदतमीज बहाने करके कॉलेज से आ जाते हैं वापस। गाइस मैं खुश हूँ कि मेरे भाई आ चुके हैं घर पे, अब मैं अकेली नहीं होंगी। अभी मैं नूडल्स बनाती हूँ और खाती हूँ। सही है। सो गाइस मैं अपने गर्मा गर्म नूडल्स बनाकर ले आई हूँ और मेरी फ्रेंड्स लगातार कॉल पे पढ़ी जा रही हैं और मैं अभी डिसाइड कर रही हूँ कि मैं पढूँ कि पहले खाऊँ, पहले क्या करूँ, रेस्ट करूँ, इतनी थकी हुई हूँ। तो अभी मैं इसी में कश्मकश में हूँ और मेरी सारी फ्रेंड्स पढ़ी जा रही हैं। अभी मैंने सोचा है कि मैं पहले खा लेती हूँ, उसके बाद पढ़ लेती हूँ या साथ साथ पढ़ती हूँ। फिर मैं अभी जाती हूँ रजिस्टर लेकर आती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि मेरी आउटलाइंस कैसी हैं, कितना पढ़ना है, कितना सिलेबस है मेरा सारा, मैं आपको वो दिखाती हूँ। सो गाइज़ ये मेरी आउटलाइन है काउंसलिंग की, ये इतनी सारी, ये सारी एंड तक यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा आसान लेकिन है बहुत ही ज़्यादा। ये 5th आउटलाइन तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो मैंने अभी ये कहा कि मैं साथ साथ खाती हूँ, साथ साथ पढ़ती हूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा और मैंने पढ़ा हुआ एक लफ्ज़ भी नहीं है। कल शाम को मेरा पेपर है और मेरा आउट ऑफ सिटी पेपर है, मतलब मुझे दूसरे शहर देने जाना पड़ता है पेपर और बहुत दूर। कह रही थी कि स्टूडेंट इतना है थी पीछे पड़ी हुई थी कि मैम आप क्यों जा रहे ये कौन कह रहा था? मुस्कान मुझे बता रही थी। हाँ वही ना, माय बेस्ट कितना टीचर। प्यार है। ये तो मैं सच्ची मुझे छोड़ेगी तुम लोगों को मुझे पता वो नहीं। कहती है लैला, मुझे कहती है ना हैदर। ये देखिए ओह कहिए तकिया मम्मी हैदर। हां मैं नहीं बोलती हैदर किधर गई है? हैदर नहीं है, हैदर साथ में मैं हां ये कहती है बड़ी बड़ी कब से सवाल पूछ रही है मुझे। वाह जी वाह, दिस इज सो क्यूट। लिए बना के लाए हैं मग केक, ऊपर डाली है हमने थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम। लेट मी शो यू, लुक इट्स रेडी। अभी है, क्या टाइम हो रहा है यार, टाइम बताओ हमें। यस इस वक्त बज रहे हैं 6:30 यस 6:30 बज रहे हैं और मैं खा रही हूँ। और आउटलाइंस मेरी कितनी हुई हैं, ये मैं साथ साथ काम लिख रही हूँ और मतलब मैं पढ़ रही हूँ। यस दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शो यू। मक्के के बाद अब मैं थोड़ी सी मूंगफली खाती हूँ। इस वक्त बज रहे हैं मुझे 6 पड़ जाने 6 होने वाले हैं, पहले 5:30 थे। सही सी बात है। अच्छा मैं ये खाती हूँ मूंगफलियाँ। एक लफ्ज़ भी आगे नहीं पड़ा, एक लफ्ज़ भी आगे नहीं पड़ा। बस इतनी पढ़ाई होती है हमारी। उसके बाद हम लोग कल कॉलेज आएंगे। कॉलेज में पहली बार किताबें खोलूँगी और वहाँ पे जाके देखूँगी कि अंदर क्या लिखा हुआ है। सही है, हमारी पढ़ाई ऐसी ही होती है। गाइस सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।